नहीं जाना? दूध फिनिश करो जल्दी से। स्कूल जाओगे फिर हम पार्क चलेंगे शाम को। पर मुझे तो अम्यूजमेंट पार्क जाना था ना। पक्का, निशा। लेकिन टिफिन पूरा फिनिश चाहिए। ये तुम्हारे पानी के कनेक्शन का पेपर है, तुम्हारा साइन चाहिए था। पेन देना सर। हाँ, हो गया। अब इसको जमा करते ही तुमको पानी का कनेक्शन अलग से मिल जाएगा। चाहिए काका? पानी मिलेगा? हाँ। आप यहाँ? मैं पानी ला रही थी आपके लिए। निशा, मुझे पता है तुम कितनी परेशान हो, अकेली हो। मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकता हूँ। आपको शर्म नहीं आती? बाहर जाइए आप। अरे काहे की शर्म? मुझे पता है पति के जाने के बाद रातें काटना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता है। हम मदद कर सकते हैं। हटिए आप। अरे सुनो, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, वो पानी के कनेक्शन का पेपर है, साइन करवाना था। हमें सब समझ में आ रहा है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे ये हमारी बेटी जैसी है, क्यों नहीं सर बेटा? अच्छा, अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हैं? चलिए अब जाइए यहाँ से, जाइए अब। अच्छा, जा रहे हैं। उनको पता है आप यहाँ किस लिए आते हैं। क्या बोले? जा रहे हैं ना, तो जाइए ना। वरुण जानते हैं आपके बारे में अच्छी तरह से। तुम ठीक हो? अरे क्या हुआ? अरे साइन करवाने गया था, इतने में वरुण आ गया, मुझे बाहर जाने के लिए कहने लगा। लेकिन क्यों? पता नहीं वो क्या बातें करनी थी उन लोगों को, मुझे बाहर निकाल दिया। कमाल है, ऐसे कैसे? निशा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और जब तक मैं हूं तुम्हारी सेफ्टी मेरे हाथ में है। नहीं वरुण, तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो निशा? बिल्कुल सही कह रही हूँ। लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं और ये सही नहीं है। अरे तो लोगों को बातें करने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, लोग मेरे बारे में बात करते हैं। तुम यहाँ मत आया करो, समझो बात को। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन बच्चों को स्कूल और तुम्हें फैक्ट्री तो छोड़ सकता हूँ ना, इतना तो कर सकता हूँ। चलो बच्चों, चलो स्कूल के लिए लेट हो। आ जाओ, चलो चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आओ। आ जाओ आराम से। लो देख लो भैया, शर्म ही पेच खाई है। हम काम के लिए भी जाए तो इनको खटकता है। कलयुग आ गया है भाई। वाह वाह वाह। भैया ये जो जिंदगी है ना, वो जंदगी है, जंदगी। उसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। थैंक यू ब्रिजेश। अच्छा, थैंक यू। मेरे ओवर टाइम की वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। तो क्या हुआ, हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। तो अगली बार से अगर तुम्हारा ओवर टाइम हो रहा हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय। देख लो भैया क्या चल रहा है। हाँ, क्या क्या चल रहा है देखो। तुम भी देख लो कैसी औरत है।
ये अंदर से निकल रहा है। अभी तक तो इसके साथ घूमती थी, अब ब्रिजेश को भी फंसा लिया है। बहुत हो गए इसके नाटक, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। कल सबके सामने ही बताते हैं इसको। मैंने किया क्या है? ये आप लोग क्या कर रहे हो? भैया इस औरत ने मोहल्ले का माहौल ही खराब कर दिया है। बाहरी मर्दों का आना जाना है इनके यहाँ। और नहीं तो क्या, कभी वरुण कभी ब्रिजेश। अरे पति को मरे हुए पूरे साल भी नहीं हुए कि महारानी के पर निकल आए हैं, और हम हाल चाल भी पूछने जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है। काका आप तो बोलो ही मत। बेशरम तो थी ही, अब बदतमीज भी हो गई है। तेरी वजह से हमारे घर की बहू बेटियों पर बुरा असर पड़ता है। चल, ये हम सब ने देखा है, रात रात भर यहाँ रहता है और कल रात भी यहाँ आया था। क्या हो रहा है? लो तू तो यहाँ से निकल ले, इसे तो यहाँ नहीं रहने देंगे। चुप, सब चुप। अब मेरी होने वाली बीवी के बारे में किसी ने कुछ कहा ना तो देख लेना। क्या कह दिया तुमने बाहर सबके सामने? वही जो मेरे दिल में है, जो पिछले 3 महीने से तुम्हें बोल रहा हूँ। वरुण समझो, ये जो तुम बोल रहे हो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता निशा? ऐसी कौन सी वजह है? एक वजह हो तो बताओ, ऐसे कई वजह हैं। तो मुझे बताओ ना, मुझे जानना है। तुम 8 साल छोटे हो मुझसे। तो हमारे समाज में लड़का बड़ा चलता है पर लड़की बड़ी नहीं चलती। लोग हंसते हैं, थू करेंगे लोग हम पर। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अब लोग? बताओ, क्या कर रहे हैं लोग? निशा, मैं तुम्हें इज्जत देने की बात कर रहा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और हमारे समाज में शादी से बड़ी इज्जत क्या है, बताओ? देखो वरुण, मैं एक विधवा हूँ और दूसरी शादी मुझे शोभा नहीं देती। मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद, मेरे तो बच्चे हैं। ऐसा नहीं हो सकता वरुण। निशा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम नहीं चाहती कि इन बच्चों को बाप का प्यार मिले? इन बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं चाहती तुम? ये बिना बाप के ही रह लेंगे। निशा, ऐसी बातें मत करो। जब इन बच्चों को बाप का नाम मिलेगा और तुम्हें सुहागन वाली इज्जत, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। देखो वरुण, मुझे माफ करो और तुम जाओ यहाँ से। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम नहीं चाहती कि इन बच्चों को बाप का प्यार मिले? अरे मैं तो उनको कब का अपना मान चुका हूं। तुम भी मान जाओ ना प्लीज निशा। बच्चों इधर। क्या आप लोग मुझे पापा बोलोगे? तो मान जाओ निशा। लो भैया, देख लो क्या करके आई है। शर्म तो जैसे बेच खाई है। वहां कहाँ जा रहे हो आप? ठीक कैसा सवाल है? मेरा मतलब घर तो यहाँ है ना, वहां कहाँ जा रहे हो? निशा, शादी के बाद लड़की अपने पति के घर जाती है, ना कि अपने। चलो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब अपना घर है तो वहाँ किराया क्यों देना? वो पैसे बचेंगे और जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। तो किराया तो है, दे देंगे। और वैसे भी घर जमाई बन के रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ये तुम बोल रहे हो? ठीक है, चल। निशा जैसी महिलाएं हमारे समाज में दोहरी सोच का कैसा दंश झेलती हैं,
इसकी हिला देने वाली तस्वीर आपके सामने है। बेवक्त पति की मौत एक पत्नी के लिए दुर्भाग्य है। अपने जीवन साथी को खो देने की पीड़ा वैसे ही उसके लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। ऐसे में अगर बच्चे भी हों तो इस महिला को समाज का सहयोग मिलना चाहिए। पर पति को खो देने से ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो महिला इसी समाज में सबके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाती है। फिर सभ्य होने का मुखौटा पहनने वाला सुरेश जैसा 60 साल का नीच बुजुर्ग ही क्यों ना हो, सबकी गिद्ध नजर निशा जैसी महिलाओं पर हमेशा रहती है। पर ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं जहां निशा जैसी पीड़ित महिलाओं को अच्छे लोगों का सहारा मिला है। क्या निशा के लिए समाज और परिवार से लड़ने वाला वरुण उसके और उसके बच्चों के लिए नई रोशनी बनकर आया है? आई बाबा। कैसी हैं आप? अरे ऐसे क्या देख रही है? मैं आपकी इकलौती ननद वरुण की बहन सीमा। आइए अंदर आइए। आप ही ना भाभी। अरे आप अपने आने की खबर तो देती, वरुण आपको लेने आ जाता। वरुण, आप है ना उसकी बात ही मत करो। कितने फोन किए उसको, फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। वैसे भाभी, शादी को एक दिन हुआ नहीं है और उसका ये हाल है। ये तो अच्छा है कि ब्रिजेश भैया का नंबर था, तब मैं यहाँ पहुँच गई। वैसे वो है कहाँ पे? अंदर है। ठीक है, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। हाय बेबीज। हाय। हेलो। आप कौन हो? मैं आप लोगों की बुआ। बुआ मतलब आपके पापा की सिस्टर। जैसे आप इनकी सिस्टर हो, वैसे मैं आपके पापा की सिस्टर हूँ। अच्छा ओके ओके। तो फिर फ्रेंड्स। मैं सोनू और ये गीतू। वेरी गुड। अच्छा बताओ, चॉकलेट कौन खाएगा? मुझे 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 मुझे। जल्दी जल्दी नाश्ता करो, नाश्ता रेडी है। अच्छा। अरे सीमा, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ और नाराज भी। फोन क्यों स्विच ऑफ करके बैठे हो? अरे आई एम सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। खैर, अब तो मैं यहीं रहने वाली हूँ आप लोगों को तंग करने के लिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, इसे भी अपना ही घर समझो। हाँ, मैं जानती हूँ आप इतनी अच्छी हैं, इसलिए तो वरुण ने आपसे शादी की है ना? मम्मी पापा नहीं है? वो क्या है ना, मम्मी पापा को समझाने में थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम लोग है ना, हम लोग समझा देंगे। वरुण, तुम जाके थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ ना, मुझे कॉलेज के फॉर्म्स कलेक्ट करने हैं। तुम मुझे प्लीज कॉलेज ड्रॉप कर देना। हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ते हुए काम पे चले जाऊंगा। मैं तैयार होके आता हूँ। प्लीज जल्दी। फटाफट फटाफट। कौन चलेगा मेरे साथ? बाय भाभी। बाय। संभाल के। बाय मॉम। बाय। बाय। पापा रुको रुको रुको। अरे मेरी बोतल रह गई। अच्छा सुनो, मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। भाभी। अरे सीमा तुम? हाँ क्यों, गलत टाइम पर आ गई मैं? नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सोनू की बोतल रह गई थी, वही लेने आई हूँ। मैं देती हूँ। हाँ। और भाभी, क्या चल रहा था हमारे पीठ पीछे? क्या मतलब? ओ, कितनी भोली है मेरी भाभी। गैर मर्दों का आना जाना इस घर पे लगा रहता है और मुझसे पूछ रही है क्या मतलब? कैसी बातें कर रही तुम? कौन आया था यहाँ पर? वही जो हमारे जाते ही आया था, अभी निकाला ना उसे घर से, और मुझे देखते ही उसे भगा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और बिना जाने पूछे क्या इल्जाम लगाए जा रही हो तुम मुझ पर? नहीं भाभी, जो मैंने देखा ना वही बोल रही हूँ।
वो आदमी वरुण के सामने क्यों नहीं आया और हमारे जाते ही वो आ गया? गैस पाइप ठीक करने वाला था, गैस ठीक करने आया और गया। अच्छा, इतना जल्दी? आपको गैस पाइप ठीक करने में कितना वक्त लगता है? अरे वाह, आपकी तो जुबान भी है। लेकिन मेरे सामने मत चलाना। और मोहल्ले वाले जिस तरह आपको देखते हैं ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कितने पानी में हैं। सीमा, वरुण को धोखा दिया ना, तो सोच लेना। हाय भाभी। वैसे भैया, भाभी वाकई बहुत भोली हैं। वो तो है। जरा ध्यान रखो इनका, कोई इन्हें बेवकूफ ना बना ले। मतलब आपके पीठ पीछे इनसे कोई कुछ कह ना दे। आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है पता होना चाहिए ना आपको। वरुण, हाँ? वरुण, सीमा, क्या हुआ? मेरी बुराई हो रही थी क्या भाभी जी? अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम में कोई बुराई हो तो बात करे ना। भाभी जी, अगर मेरी कोई भी बात का बुरा लगा होगा ना, तो मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, मेरा नेचर ही ऐसा है, जो दिल में रहता है मुंह पे बोल देती हूँ और फिर खुद बुरी बन जाती हूँ। नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं सोने जाती हूँ। सीमा, सीमा इतनी रात को किसके साथ हंस रही है? वरुण, ये कैसा रिश्ता है तुम्हारा? भाई बहन हो तुम? निशा, निशा मेरी बात। निशा मेरी तुम तो बोलो ही मत, मुझे सुना रही थी और खुद निशा मेरी बात। भाई बहन के रिश्ते को खराब कर दिया तुम लोगों ने। शर्म आती है तुम पर? छी, कितने घटिया इंसान हो तुम लोग। छोड़ोगी नहीं तुम लोगों को मैं, सबको बताऊंगी मैं। सोनू, सोनू, क्या हुआ? रुक क्यों गई? वहाँ पे खड़ी है ना, वहीं खड़े रहो। वरना तेरे दोनों बच्चे गए। अगर चाहिए क्या तुम लोगों को? छोड़ दो मेरे बच्चों को। ये कैसे पेपर है? चुपचाप साइन कर, नहीं तो तुमने बच्चों को खो देगी। बच्चों को कुछ मत करना, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। अरे टेंशन मत ले, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा पति है, पति। निशा की मौजूदा हालत को देखकर ये कहना शायद आसान है कि उसने शादी के फैसले में जल्दबाजी की। बेशक की, पर यह शादी चुनाव से नहीं दबाव से हुई थी। निशा की इस हालत का सबसे बड़ा कसूरवार अगर कोई है तो वो समाज है, जिसने एक स्वर में निशा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया। शादी का ढोंग रचकर कोई अपराधी अगर घर के भीतर हैवानियत दिखाता है तो समाज को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, निशा या उसके जैसी कोई महिला अपने तरीके से खुद को खड़ा करना चाहे तो सबको तकलीफ होने लगती है। ये शर्मनाक अमानवीयता है। जिंदगी को नई दिशा देनी है तो नए लोगों पर भरोसा तो करना ही होगा। डूबते को तिनके का सहारा होता है।
सवाल ये है कि निशा जैसी महिलाओं के लिए समाज में भरोसे का वातावरण कब बनेगा? हर कदम पर इतनी असुरक्षा क्यों है? निशा ने शादी अपनी मर्जी से नहीं की, समाज के दबाव में उसे शादी करनी पड़ी। वही दबाव निशा और उसके बच्चे को इस दर्दनाक स्थिति में लेकर आया है। अच्छा सुन, फैक्ट्री जाने से पहले वरुण के लिए नाश्ता बनाना। मेरा वरुण उठेगा तो खाएगा। मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अरे वाह, पत्नी धर्म तो तू अभी भी निभा रही है। वेरी गुड। बच्चों चल जल्दी खाओ, स्कूल जाना है ना। कोई कहीं नहीं जाएगा। मगर क्यों? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? अरे तेरा क्या भरोसा, अगर तू कहीं भाग गई या फिर पुलिस के पास चली गई तो? चुप करके यहाँ से निकल और इनको यहीं छोड़ के जा। मगर इनकी पढ़ाई? अरे पढ़ाई में क्या रखा है, कुछ दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तू मुझसे बहस मत कर और निकल यहाँ से। चलो। अच्छा सुन, एक और जरूरी बात। तुझे 5 बजे फैक्ट्री से छुट्टी मिलती है ना, और तुझे पूरे 10 मिनट लगते हैं घर आने में। 5-10 से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ ना तो तेरे बच्चे गए। सीमा, अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। देख, जो तू खाना बनाएगी ना वो तो वरुण खा लेगा, मतलब तेरे बच्चों के लिए कुछ खाना बचेगा ही नहीं। तो तेरे बच्चे क्या खाएंगे? मतलब जब तक तू आएगी नहीं तो तेरे बच्चे भूखे रहेंगे। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू जल्दी आ जा। वो छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए बना कर जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चल निकल। ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना, तेरे बच्चे गए। निशा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, चलो छोड़ देता हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ठीक। क्या बात कर रही थी? हाँ, वो बात कर रहा था, मैं नहीं। ध्यान रखना, अगर किसी को कुछ बोला ना तो तेरे बच्चे गए, समझ गई? अरे निशा, निशा सुनो, क्या हुआ? वो कुछ परेशान दिख रही हो, मुझे बताओ। अब कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम है। अरे सुबह से तुम बहुत परेशान दिख रही हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वरुण ने मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया है और एक पेपर पे मेरे साइन भी ले लिए हैं। वेरी गुड, तू तो बिल्कुल टाइम पे आ गई है। तुझे ना रेस में पार्ट लेना चाहिए, डेफिनेटली फर्स्ट आएगी। मम्मी, बच्चों भूख लगी है, अभी आई। क्या हो रहा है? तू है ना अपने बच्चों के साथ इसी कमरे में सो जाना। महारानी की तरह उस बेडरूम में आने की कोशिश भी मत करना। अब से वो कमरा मेरा है ना वरुण? और नहीं तो क्या, चल। निशा, आज रात को तुम सोनू और गीतू के साथ तैयार रहना, यही मौका है। मैं तुम लोगों को यहाँ से दूर ले जाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। जब तक मैं हूँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
चिंता मत करो, अभी बैठो। निशा, हम कल सुबह पुलिस स्टेशन चलेंगे, लेकिन हम बच्चों को साथ में लेकर नहीं जा सकते। पर बच्चे? ये मेरी माँ, इन बच्चों को लेकर सुबह गांव चली जाएंगी। आ जाओ बच्चों, और फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तब हम इन्हें लेने के लिए वापस जाएंगे। बच्चों, ये काकी माँ है, इनके साथ रहना और मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। हाँ माँ, जल्दी आना। जल्दी आऊंगी। निशा, निशा, काका, आपने निशा को देखा क्या? क्या हुआ है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। आप लोगों ने देखा निशा को? नहीं। क्या हुआ? अरे कहाँ गई होगी यहीं कहीं। भैया देखो ना, बच्चे कितने डरे हुए। भाभी पता नहीं बच्चों को छोड़ के कहाँ भाग गई। कहाँ चली गई? कहाँ गई होगी निशा? मुझे पता है कहाँ है। भाग गई अपने यार के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है, ब्रिजेश के साथ बैग लेके भागी। मैंने तो पहले ही कहा था कि औरत बदचलन है, लेकिन मेरा तो कुछ सुनता ही नहीं। अब लो, बच्चों को छोड़कर भाग गई। भैया परेशान मत होइए, भाभी आ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे छोड़ के जाएगी? भैया पागल मत बनो, भाभी ने अपने बेचारे बच्चों तक का भी नहीं सोचा। छोड़ो उसे। कोई बात नहीं, ये मेरे भी बच्चे, जी लूंगा इनके सारे। अरे कैसी औरत है ये, इतने अच्छे लड़के को छोड़कर चली गई। अरे सुनो, ये घर तुम्हें खाली करना होगा। क्यों? क्योंकि ये घर निशा ने मुझे 20 लाख में बेच दिया है। और ये रहे उसके पेपर्स। लो भैया, बचा खुचा एक घर बचा था, वो भी बेच दिया। कैसी माँ थी भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को लेके गांव चले जाता हूँ। देखते हैं क्या करना है। निशा ने भले ही ये शादी ना मानी हो, लेकिन मैं मानता हूँ। चलो बच्चों, चलो जी चलो। ब्रिजेश, बच्चे तो पहुंच गए होंगे ना? पहुंचने वाले होंगे, जैसे पहुंचेंगे मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। थैंक यू ब्रिजेश, तुमने मेरी बहुत मदद की। उन लोगों के बेचने से पहले ही तुमने मेरा घर बिकवा दिया। अरे वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे साइन वाली बात पहले बता दी, और मेरे पहचान वाले ने रातों रात उस घर को खरीद लिया। खैर वो सब बातों को जाने दो, ये पैसों को सेफ जगह रखना है, और मेरे रिश्तेदार यहीं पास में ही रहते हैं, तो मैं ये बैग उनके पास रख देता हूँ और उसके बाद हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, चलो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ना नाश्ता ऑर्डर कर दिया, ठीक है? तो तुम ना वो खा लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? चलो। मैं आता हूँ। हाँ बोलो। ब्रिजेश, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा। पता नहीं, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम ना बिस्तर पर लेट जाओ, मैं डॉक्टर को लेके अभी आता हूँ, ठीक है?
हेलो रिसेप्शन। मैडम, मैडम, पता नहीं यार दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। मैडम, चल धक्का मार। निशा, ये क्या हो गया? निशा, ये कैसे हो गया सर? क्या ये आपके साथ भाग कर आई थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता सर? हमें इनका सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड? लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? ये तो अपने पति के चंगुल से भाग चुकी थी और खुश भी थी सर। इन्होंने अपने सुसाइड लेटर में ये भी लिखा है कि इन्हें पछतावा था अपने बच्चों को छोड़कर आने का। हाँ सर, बहुत प्यार करती थी मुझसे, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया मेरे लिए। इनके बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं सर, शायद इनके पति के पास। झूठे बक्कार, सर ये झूठ बोल रहा है। बच्चे इसके माँ के पास है, वो भी इसके कहने पर, ना कि वरुण के पास। बच्चे कहाँ है मेरे? कहाँ है मेरे बच्चे? वाह भाभी, क्या बेवकूफ बनाया आप लोगों ने। अरे कब से प्लानिंग थी? पिछले 3 महीने से वरुण उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले तो बेचारी को बच्चेलन साबित करना था ताकि वो वरुण से शादी कर ले और उसका घर हमें मिल जाए। मतलब एक ही दाव में सीधा जैकपॉट मिल ही गया। हाँ भाभी, वो तो है। आप लोगों ने घर भी हड़प लिया और ऊपर से उसे बच्चलन भी साबित कर दिया। और वो भाई साहब जिन्होंने वो एक्टिंग करी थी आपको निकालने की बाहर, वाह 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 भाई, पूरी रियल एक्टिंग। अरे सब प्लान किया था भाई, ताकि हम सबके सामने बेचारे बन जाए और वो बच लें। अब कुछ भी हो जाए, पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, सब उसको ही गालियाँ देंगे। लेकिन दुख तो एक ही बात का, बेचारी मरने से पहले अपने बच्चों को देख तक नहीं पाएगी। अच्छा ब्रिजेश, वो चाय में जहर बराबर डाला था ना? अरे भाई साहब, अभी तक तो वो एक सेकंड। हाँ बोलो। ब्रिजेश, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम ना बिस्तर पर लेट जाओ, मैं डॉक्टर को लेके अभी आता हूँ, ठीक है? पुलिस पूछेगी तो क्या बताना है? अरे भाभी जी, अभी भी मेरी एक्टिंग पर शक है आपको? उसका तो काम हो गया, इनका क्या करना है? आप देख लो। मेरे बच्चों को मारेगा, इसके इरादे में तभी समझ गई थी जब तूने सुसाइड नोट लिखा था। तुम ना बिस्तर पर लेट जाओ, मैं डॉक्टर को लेके अभी आता हूँ। बता सर, वो शाम को दिल्ली वाली बस पकड़ने से पहले उनको मार देंगे। बस स्टॉप के पहले जो जंगल पड़ता है ना, वहां पर। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना, मार डालूंगी मैं तुझे। चल बता, चल आई, चलो। जीने का हक सबको बराबर है। परिस्थितियों ने अगर किसी को कमजोर कर दिया तो कहीं हम भी उस इंसान को कमजोर करने में अपनी भूमिका तो नहीं अदा कर रहे हैं। जब तक ये तय नहीं होगा तब तक निशा या उस जैसी तमाम महिलाएं इसी तरह के असुरक्षित और खौफनाक माहौल में सांस लेने पर मजबूर रहेंगी। शादी के बाद स्थिति एकदम से बदली। बच्चे जिस इंसान में पिता देख रहे थे वही उनका बेरहमी से गला रेतने वाला था। निशा वक्त पर नहीं संभलती तो पति के बाद बच्चे भी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाते। एक माँ ने योद्धा की तरह लड़कर अपने बच्चों को लालची दानवों से बचाया। ये लड़ाई और ये जीत हमारे सब के लिए सबक है। किसी को स्वीकार करने का साहस अगर हम नहीं जुटा पा रहे हैं तो कम से कम साथ देने की मानवता तो दिखानी ही होगी, वरना सभ्य समाज के असभ्य चेहरे आगे भी मुश्किलें पैदा करते रहेंगे। चरित्र अफवाह पर नहीं, व्यक्तित्व पर तय होना चाहिए। निशा जैसी महिला के चाल चलन पर उंगली उठाना आसान है तो इसे आसान मत बनने दीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं डट कर। तो सावधान